नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है। और इसके अंदर आपको मैं सारे प्रकार की वैरायटी कराने वाला हूं, सभी प्रकार के सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। कोई फिक्स एक सॉल्यूशन नहीं होता इनके सवालों का, बहुत प्रकार के से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा है और डाटा उसके साथ क्या दिया है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारे बच्चे टॉपर्स तक घबराते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, मजाक तो नहीं है, ठीक है। तो आज जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इसके बाद आपको फिर से कभी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी प्रकार के मेथड होंगे, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डाटा के हिसाब से, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि जिसने ये समझ लिया, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए ट्रेंड में है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। फिर ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम के हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप गूगल पे डाल के देखना। ये इस तरीके सीजीएल 17 में इसमें भर भर के आए हैं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ये देखिए, ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, ये अभी सीजीएल प्री में ही आया है वाला, तो ठीक है। तो ये सब सवाल है जो हम आज देखने वाले हैं इसके अंदर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है समझना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का अगर सवाल आता है, ठीक है, तो ये किस किस तरीके से हम करते हैं। पहला तरीका, ऑप्शन से वैल्यू पुट करना। कई बार क्या होगा, 3 इक्वेशन देगा, 3 वेरिएबल देगा और एक्स वाई जेड भी ऑप्शन में होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से ही वैल्यू उठा के पुट करनी है। इन क्वेश्चनों से घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सबसे आसान सवाल होते हैं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के, ठीक है। फिर मैं आता हूं अगले पर। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इक्वेशन मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करने पर सीधा रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में होता है कि इसको इससे गुणा किया, ये जोड़ा, या इन दोनों को ऐड किया, या इन तीनों को ऐड किया तो सीधा मिल गया हमें, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब बात आती है क्या, अगर क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। पर वैल्यू निकालने के लिए भी 2 मेथड होते हैं। एक है आपका 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना, ठीक है। कि मैंने क्या करा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के इक्वेशन दे रखी थी 3, तो एक वेरिएबल ले लिया, जैसे एक्स वाई जेड है, तो जेड को सेम कर दिया 2 इक्वेशन में, तो जेड हट गया। फिर अगली 2 इक्वेशन में कर दिया तो जेड हट गया। अब 2 इक्वेशन मिल गई मेरे को एक्स वाई की, उन्हें सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया। वो वैसे ही बन गई जैसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली। एक तरीका ये रहता है। एक तरीका रहता है क्रैमर्स रूल का, जिससे एक्स वाई और जेड आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्रैमर्स रूल पे ना मैं आपको एक ही सवाल कराऊंगा बस, ठीक है, बाकी आप खुद लगा के देखिएगा। एक्स वाई जेड के सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अगर आपको सॉल्व ही करना है, सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक बार है क्या चीज ये। क्रैमर रूल करने से पहले ना मैं सोच रहा हूं आपको पहले आगे के क्वेश्चन कराए जाएं। क्रैमर रूल जहां पर यूज होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चनों से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा मैं क्रैमर रूल। भाई एक्स वाई जेड डाटा चेंज हो रहा है हर क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो देखते तो है कितनी जगह जरूरत पड़ती है। सबसे पहले देखिए पहला सवाल है मेरे सामने, ये CHSL प्री में पूछा गया है। अब भाई ध्यान से देखिए, 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है। अब मैंने जबरदस्ती जिद पाल रखी है कि सॉल्व करना है, तो बात अलग है। इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट यही रहता है कि मैंने बताया ना 4 चीजें थी स्टार्टिंग में। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, पुट करिए, आंसर निकालिए। दूसरा कि देखिए जो चीज पूछी गई है 3 इक्वेशन के साथ, चौथी जो दी हुई है जो पूछी है, क्या वो प्लस माइनस गुणा गुणा करके आ रही है, बहुत बढ़िया है।
अब फिर उसके बाद अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ रही है तो भाई मैंने बताया था दो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक तरीका ये, एक तरीका है क्रैमर्स रूल। तो आइए ये देखते हैं सबसे पहले। भाई इसको अगर मेरे को ऑप्शन से चेक करना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15 होना चाहिए। 7 5 12 3 15 ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन से वेरीफाई हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है दो ऑप्शन मिल जाए तो दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। अगला देखिए, ये सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12, तो 5 4 3 एक ही में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। कुछ भी नहीं किया भाई हमने। ठीक है, हो सकता है दो ऑप्शन मिल जाए, 5 3 4 मिल जाए कि 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो इसमें डालो फिर वैल्यू और सेटिस्फाई करो। ऐसा नहीं होगा कि तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। सॉल्व करने से सबसे बेस्ट है, सॉल्व करूंगा पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। एग्जामिनर ये सॉल्व करने के लिए थोड़ी दे रहा है आपको, ये समझना पड़ेगा आपको। x प्लस 2z 3 है, ये है, x ये है, y ये है, z ये है, बताओ। तो भैया क्या करते हैं, ये देख लेते हैं, x प्लस 2z 3 देख लेते हैं, सबसे आसान है। x प्लस 2z 3 तो नहीं आ रहा, x प्लस 2z 2 दूनी 4 माइनस 1 3 आ रहा है। x प्लस 2z 3 नहीं आ रहा, x प्लस 2z 3 नहीं आ रहा, बी ऑप्शन आंसर हो रहा है, खत्म। देखिए दिखने में खतरनाक है, पर अगर किसी बच्चे के पास अप्रोच है तो उसके लिए सेकंडों का खेल है ये सवाल। अगला देखिए, यहाँ है एक मजेदार, मतलब इक्वेशन भी तगड़ी दे रखी है भाई, एकदम तगड़ी। 5x माइनस 3y 3x माइनस वाई। अब सबसे आसान वाली इक्वेशन कहाँ पर नजर आ रही है मेरे को, यहाँ देख लेता हूँ, जो सबसे आसान सी मुझे लग रही है। 2x 2y 5z। अब ध्यान से देखना, 2x 2y 5z, 2x की वैल्यू कितनी हो गई 10, 2y की वैल्यू कितनी हो गई 6, 5z की वैल्यू कितनी हो गई, 2x की वैल्यू हो गई -10, ये हो गई -6 और ये हो गई कितनी -40। क्या ये 24 के बराबर आएगा? 24 के बराबर ये नहीं आएगा, पर हाँ ये जरूर पता लग रहा है अगर यहाँ प्लस हो जाएगा ना तो ये 24 के बराबर आ सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? -5 3 और +8 वाला, ये आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मैं -5 रखूंगा -10, 3 रखूंगा -6, 8 रखूंगा 40, 40 में से 16 जाएगा, 24 मेरा वेरीफाई हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना भाई इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49 है, 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126 है। तो आपको बताना है y की वैल्यू क्या होगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 वेरिएबल की 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन नहीं है यहां पर। ठीक है, यहां पर 3 इक्वेशन नहीं है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 ही इक्वेशन है, 3x प्लस 5y प्लस 7z। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू 0 रख के चेक कर सकते हैं भाई, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन उससे। y को तो नहीं रखेंगे क्योंकि y की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, मैं z को 0 कर सकता हूं। तो 3x प्लस 5y कितना आ गया 49 आ गया, और 9x प्लस 8y कितना आ गया 126 आ गया। अगर मैं इससे 3 से गुणा कर दूं और घटा दूं तो 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 21, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल हैं 2 इक्वेशन के, किसी एक को 0 करके आप 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। साथ के साथ जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कि अगर मैं इसे वैसे ही डायरेक्ट 3 से गुणा कर दूं और इसमें से ये घटा दूं तो भी आंसर आ जाएगा भाई। 9x से 9x कट जाएगा, ठीक है, 21z से 21z कट जाएगा, 15 में से 8 गया 7y और 7y की वैल्यू 21 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये आपके सामने 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्या ऑप्शन में वैल्यू दी गई है? जी नहीं दी गई। पूछिए ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 34, क्या डायरेक्ट ऐड वैड होके कुछ नजर आ रहा है? अगर मैं डायरेक्ट ऐड करता हूं, ध्यान से देखिएगा, 3 7 10 5 15, 15x, 4 2 6 9 15, 15y, हो सकता है कुछ मिल जाए भाई, लग रहा है। 11 में से 2 गया 9, 9 और 6 15, बिल्कुल मिल गया भाई। ठीक है, बराबर
ऐड किया है ना हमने, 17 में से 9 गया 8 और 23 में से 8 गया 15, तो 8 वो 15 ये 23 हो गया और 22 45 हो गया। तो 15 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया किसके 45 के। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 3 आ गया भाई। ठीक है, तो ये रख देता हूं सीधा 3 माइनस 34 आंसर हो गया। देखिए -31 मेरा आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो आप, बेहतरीन सवाल भाई, एकदम बेहतरीन सवाल है ना। पर लेकिन बात यह है कि भाई अगर आपने पहले से चीजें कर रखी होंगी तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, नहीं तो देखते ही बच्चे छोड़ने वाले होते हैं इस सवाल को। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 2x प्लस ये वैल्यू निकालनी है भाई। क्या जोड़ के गुणा करके तो कुछ मिल ही नहीं सकता भाई, क्योंकि x y y z z x है। इसका मतलब है वैल्यू मेरे को निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू मेरे को निकालनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, रैंडमली आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं भाई, ये आपके तजुर्बे पे निर्भर करता है। -4z बराबर आ गया 47। अगर मैं इसे 5 से गुणा कर दूं तो 5x प्लस 5y प्लस 15z बराबर 85। बिल्कुल मेरे को z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसमें से ये घटाता हूं तो 19z की वैल्यू मिलेगी कितनी 38। z की वैल्यू 2 आ गई मेरी। ठीक है जी, एक वैल्यू तो मिल गई z की। हो सकता है z की वैल्यू पूछी जाती तो बहुत आसान रह जाता मेरे लिए। अब z की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, दो इक्वेशन में रख देते हैं भाई किसी में भी। अगर मैं इसमें रखता हूं तो x प्लस वाई 3 दूनी 6, 17 में से 6 गया 11, 11 आ गया। और किस में रखूं, कोई आसान सी इसमें रख देता हूं 3x प्लस 2y बराबर 29 में से 2 गया 27। इसको 2 से गुणा करता हूं और घटा देता हूं। 27 में से 22 गया 5 आया। ठीक है, 3x में से 2x गया x आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इसके अंदर पुट करेंगे 5 तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब निकाल लेते हैं xy कितना हो गया 5 6 प्लस 6 2 प्लस 5 2, तो 30 12 10, तो कितना हो गया 52 हो गया। 52 आंसर आ गया भाई। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई ये वो प्रॉब्लम है जो पेपर में पूछी जाती है पर बच्चे इसके लिए तैयार होके नहीं जाते हैं भाई, है ना। यहीं पर ही ना मैं आपको क्रैमर्स रूल और बताने वाला हूं, ध्यान से देखना भाई। क्रैमर्स रूल का एग्जांपल मैंने इसी का लिया हुआ है। पहले तो क्रैमर्स रूल समझो है क्या, है ना। 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल की। पहली इक्वेशन ये हमें क्या करना है d1 d2 d3 यहां लिखना है। बीच वाला b1 b2 b3 यहाँ, c1 c2 c3 यहाँ। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो वो वाला हटा देना है, जिसको हटाओगे उसी की वैल्यू मिलेगी, और जिसे हटाओगे उसकी जगह d1 d2 d3 रखना है। नीचे वाला सेम रहेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो x की वैल्यू निकालनी है तो d1 d2 d3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये x वाला पार्ट होता है, ये y वाला पार्ट होता है, ये z वाला पार्ट होता है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो इसे यहाँ रखो। ठीक है, ये सॉल्व करना तो मैं अभी बताऊंगा आपको। y की वैल्यू निकालनी है तो y बीच वाला होता है, इसे बीच में रख दिया तो नीचे वाला सेम रहेगा सब में, ऊपर वाला चेंज होगा। z की वैल्यू निकालनी है तो d1 d2 d3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट रूल। तो आइए अब ये देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है भाई। ये सवाल था हमारे सामने, है ना, ये z है, ये सवाल था हमारे सामने। 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 18, 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 29, x प्लस y प्लस 3z बराबर 17। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर a की वैल्यू पूछ ले तो क्रैमर्स रूल सबसे बढ़िया है, तुरंत आंसर दे देगा। ठीक है, x की वैल्यू पूछिए तो x वाला नहीं लिखना पड़ेगा हमें, उसे हटा देंगे। पर नीचे तो आएगा 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 -5 1 3 -5 1 3 18 29 17 x की जगह आ जाएगा, ये आ गया। ये 3 2 1 ये आ गया, -5 1 ये आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। जब इसे सॉल्व करते हैं हम
तो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, रो और कॉलम। तो पहले 18 लिखेंगे बाहर, कोने वाला, ये 18 बाहर आ गया। अब 3 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 1, 3 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 1, ये आ गया। ये हो गया यहां तक। अब आगे देखते हैं। अब बारी आएगी बीच वाले की, 3 वाले की। तो 3 की जगह बीच वाले में हमेशा माइनस लगाना, ये माइनस साइन लिख देता है, लिख दिया मैंने यहाँ पर, और 3 लिख दिया यहाँ पर। अब ये वाली रो ये वाली कॉलम हटा लो। अब ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये आ जाएगा, 29 गुणा 3 माइनस 17 गुणा 1। बीच वाले में माइनस ध्यान रखना है बस, बीच वाले में माइनस याद रखें, ठीक है। अब बात आती है लास्ट वाले की। तो -5 बाहर आएगा, ये आ गया -5। ये रो और ये कॉलम हटा दो, 29 1 17 2, 29 1 17 2, ये आ गया। तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई। अब ऐसी नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करनी दिखा देता हूं। देखो भाई नीचे वाली भी सेम वैसी सॉल्व होगी। पहले मैं ये लूंगा तो 2 लिखना पड़ेगा बाहर, 2 आ गया। ये 3 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 1, ये आ गया 3 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 1। अब आगे बढ़ते हैं, 3 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, ये आ गया माइनस साइन। बीच वाले के साथ हमेशा माइनस आता है, ध्यान रखिएगा। 3 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 1, 3 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 1। अब आगे बढ़ते हैं, -5 वाला ये आ गया। ये रो और ये कॉलम हटाया, 1 3 1 2, 1 3 माइनस 1 2। जब मैं सॉल्व करूंगा आंसर 5 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई, अब बाकी वैल्यू जरूरी नहीं है कि आप इसी से निकालो, फिर तो आप निकाल ही सकते हो ना। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की बन जाएंगी। देखिए जैसे ये बन गई, अब सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो ये है हमारा क्रैमर रूल। जब कुछ भी समझ नहीं आता ना और टाइम भी बचा है, क्वेश्चन भी करना है, तो भैया क्रैमर रूल ही नजर आता है सबसे पहले। और वैसे भी अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूँ ना कि एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालनी इतनी आसान नहीं होगी, ठीक है, बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, 4 पेन 6 नोटबुक 2 फाइल 305 रुपए की है। 3 पेन 4 नोटबुक 2 फाइल इतने की है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 4 पेन 2 नोटबुक 9 फाइल 305 रुपए। 3 पेन 4 नोटबुक, 17 मेंस के सवाल हैं ये, आप उठा के देखिएगा। बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं भाई, पेपर में आती हैं चीजें। लेकिन अब मैंने क्या बोला आपसे, 5 पेन 8 नोटबुक और 16 फाइल, इसकी कीमत निकालनी है। क्या कुछ नजर आ रहा है प्लस माइनस करके? अगर मैं प्लस करूंगा तो बात नहीं बनेगी, घटाऊंगा तो भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं क्या करूं, इसे 2 से गुणा कर दूं और घटा दूं, 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा। एक सेकंड, ये तो नहीं बना भाई। 3 पेन 4 नोटबुक और 2 फाइल। एक सेकंड, क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं भाई। ये गड़बड़ कर दी यार, ये 2 नोटबुक थोड़ी है, 6 नोटबुक है। और 9 फाइल है, ठीक है। मेरे को पता है क्यों लगा, क्योंकि मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन ना मैं CGL 17 में इससे करा रहा हूं, तो याद सही है एक तरीके से, तभी मैंने एकदम तुरंत 2 से गुणा कर दिया। मैंने आंसर तो आ जाता था यार हर बार। तो आइए देखते हैं, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, 6 दूनी 12 में से 4 गया 8, और 9 दूनी 18 में से 2 गया 10, 18 में से 2 गया 16, 10 कब से होने लगा। 610 में से 145 गया, 465 आ गया। 465 मेरा आंसर हो गया। देखिए बी ऑप्शन आंसर आ गया भाई, ठीक है। अब कई बच्चे ये सोचेंगे ये कैसे पता लगेगा 2 से गुणा करना है। भाई ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है कि 2 से गुणा करना है, ऐड करना है। इक्वेशन का तो बहुत बड़ा खेल है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के अंदर। नहीं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अलावा आप डिटरमिनेंट रूल बनाओ, नहीं तो 2 इक्वेशन को इक्वल करके भी मैं अभी कराने वाला हूं, वो कर सकते हैं आप। अगला देखिए, 8 पेंसिल, 8x कर देता हूं, 5y कर देता हूं, 3z कर देता हूं, बराबर है किसके 111 के। 9x 6y
5z बराबर है 130 के, 16x 11y 3z बराबर है 221 के, 33x 22y 11z बराबर आ गया किसके, 4 6 2, तो यानी 3x प्लस 2y प्लस z, 11 से भाग किया, 11 चौक 42 आ गया ये। अब इसका 13 गुना है, देखिए ये सॉल्व कराने की एग्जामिनर ज्यादा कोशिश कर नहीं रहा, हम डर बेमतलब मेरे हैं। तो 13 3 39, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो 42 इंटू 13 करेंगे, आंसर आ जाएगा 546। ये मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, अगला देखिए भाई, अगला है ये मेरे सामने, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7/12। देखिए यहां कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, और यहां तो मुझे लग रहा है क्रैमर्स रूल भी बहुत बड़ा पड़ेगा। तो मैं अपना जो दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड इसे निकालने वाला, वो लगाने वाला हूं यहां पर। देखिए कैसे, अगर मैं इसे 3 से गुणा करता हूं और घटा देता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए हटा रहा हूं। मेरा मकसद है ए हटा दिया मैंने यहां से, ए हटाने से थोड़ी कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, क्योंकि 3 से गुणा करूंगा 7/4 आएगा। 3a में से 3a गया 0, ठीक है 0a, 3b माइनस माइनस 4b यानी 7b आ गया, 3c माइनस 5c 2c आ गया, 7/4 माइनस 3/4 यानी 4/4 यानी 1। पहली इक्वेशन आ गई मेरे सामने ये, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखता हूं। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूं, इसमें इन दोनों में से वही जो मैंने आपसे बात बोली थी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्वेश्चन बना लो, सॉल्व हो जाएगा। वही मेथड 1 जो मैंने बोला, मेथड 2 क्रैमर्स रूल था। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे 7 से गुणा करता हूं मैं और घटा देता हूं। 7a में से 7a गया, 7b माइनस 11b यानी 18b हो गया, 7c माइनस माइनस 13c, 7 माइनस माइनस 13 यानी प्लस 20c बराबर आ गया किसके, 49/12 माइनस 7/12, 49 प्लस 7 56/12, क्योंकि माइनस हुआ है ना। तो 4, ध्यान से देखिए देखिए देखिए, 4 से काटता हूं 4 14, 4 3, 2 से काटता हूं 7, 2 से काटता हूं 10, 2 से काटता हूं 9। तो एक इक्वेशन है मेरे पास 7b माइनस 2c बराबर 1, और दूसरी इक्वेशन है 3 निम 27b प्लस 30c बराबर 7। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे भाई। यही तरीका है इन्हें सॉल्व करने का, पेपर में आते ही है, पेपर का ही सवाल है और कोई तरीका नहीं है। छोड़ के जाना आपकी मर्जी है कि आप छोड़ के जाना चाहते हैं। तो 15 7 105 और 27 132, 15 और 7 हो गया 22, तो b की वैल्यू आ गई 1/6। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई 1/6। अब किसी में ही रख दो, इसमें रख देते हैं a प्लस सी आ जाएगा। तो भैया a प्लस सी प्लस 1/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/12 बराबर 7/12। ये आ गया कितना 5/12। ये मेरा आंसर हो गया भाई, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया आपके सामने। तो बहुत 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 ही बढ़िया सवाल भाई। CGL 17 में इसका क्वेश्चन है भैया, हम तो करा के भेजते हैं, पेपर का लेवल कुछ भी है। अगला देखिए, ये भी 17 में इसका क्वेश्चन है, 4x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 24। ठीक है, अगला क्या होगा, 3x प्लस 4y प्लस 2 3 6z बराबर 99। 3y नहीं, ये 12y आएगा। 4x प्लस 12y भाई माइनस 2z। अगली इक्वेशन देख लेते हैं,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2z इंटू 7 14z। तो x प्लस वाई 7 दूनी 14 और 1 15z बराबर 7 नीम 63। निकालना है 46x प्लस 131 भाई। अरे भाई साहब क्या निकालना है भाई इसमें। आओ इसकी इक्वेशन पहले काट देते हैं। 2 से अगर मैं काटता हूं तो 2x प्लस 6y माइनस जेड बराबर 12। ठीक है, 46x प्लस 131 निकालना है। क्या मैं 46x कैसे भी करके बना सकता हूं भाई? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल की है और मैंने ये क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस किया हुआ भी है। देखिए हर साल ही कराते है ना। अगर मैं इसे 21 से गुणा करने की कोशिश करूं तो 46 बन रहा है, पर ये कितना बन रहा है भाई? 126 5। अरे वाह, 21z 21, हाँ सही है, करा हुआ है ना क्वेश्चन। 42 और 4 46x प्लस ये आ गया 131y बराबर 12 इंटू 21 252 प्लस 99 प्लस 63, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 351 414। 414 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देख रहे हो भाई क्या सवाल आते थे भाई, एक जमाना था क्या सवाल आते थे, ये सवाल आते थे भाई एग्जाम में। सोचिए आज के टाइम में बच्चों के नंबर तो बहुत आते हैं, कट ऑफ भी बहुत जाती है। ठीक है, वो इसीलिए जाती है कि पेपर कुछ आता ही नहीं है। ये भी तो समझिए, ये 17 मेंस के सवाल करा रहा हूं मैं, जितने भी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के, ज्यादातर सीजीएल 17 मेंस के सवाल है। ठीक है, सोचिए अगला क्वेश्चन। ये अभी प्री 2024 में आया भाई साहब सवाल, आइए देखते हैं। 2 बिस्किट चॉकलेट और क्या है भाई साहब? कॉफी, ये कीमत आ जाएगी। 2 बिस्किट 1 चॉकलेट 0 कॉफी, 2 चॉकलेट 3 कॉफी 127 रुपए, 3 बिस्किट यानी ये 0 है, 4 चॉकलेट 2 कॉफी। तो देखिए अभी आया है सीजीएल प्री में, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, अभी का क्वेश्चन है। ये दे रखा है आपको, निकालना है 5 बिस्किट यानी 5 टाइम बी प्लस सी एच प्लस सी ओ, ये निकालना है। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो क्या मिलने जा रहा है भाई मेरे को? ऐड करता हूं तो मिलने जा रहा है 5 बी 7 सी एच प्लस 5 कॉफी बराबर कितना इसके? ये हो गया मेरा 340 400 425, यानी 2 चॉकलेट की कीमत एक्स्ट्रा आ रही है इसमें से। तो मेरा कहने का मतलब है अगर ये निकालना है हमें तो क्वेश्चन मार्क प्लस 2 चॉकलेट बराबर 425 के है। तो यहीं से क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा, यानी 2 चॉकलेट की वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन खत्म है। पर आसान थोड़ी है 2 चॉकलेट की वैल्यू निकालना। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं ये वाली दोनों इक्वेशन लेता हूं, ठीक है, इसमें से बिस्किट गायब करते हैं, चॉकलेट कॉफी में लाते हैं, फिर चॉकलेट कॉफी में ये है, 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने इसे 3 से गुणा किया, इसे 2 से गुणा किया, तो ये तो घट ही गया, इसे चुप भूल जाओ। तो 3 चॉकलेट, ठीक है, कॉफी हो गई 0 और 3 इंटू ये हो गया 207 प्राइस हो गया। ठीक है, और 2 चॉकलेट 3 कॉफी, ये गड़बड़ कर दी मैंने, ये गड़बड़ कर दी ना। 3 दूनी 6, 3 चॉकलेट 4 चॉकलेट 8 चॉकलेट, 8 में से 3 गया, 5 चॉकलेट आ गई भाई, ये है ना। और कॉफी की बात करी जाए तो 2 दूनी 4, 4 में से 0 गया, 4 कॉफी आई हैं यहाँ पर। और प्राइस की बात करी जाए, ये कितना आया था 207 और ये कितना आ गया 458।
251 आ गया, ठीक है। ये आया ना 207, 458 में से घटाऊंगा, सही है। अब ये वाला देखिए क्या है, 2 चॉकलेट 3 कॉफी बराबर 127, ठीक है, यही दे रखा है। तो आइए अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं कॉफी हटाना है मेरे को, इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 4 से भाई। 5 3 15, 15 में से 8 गया, 7 चॉकलेट की वैल्यू मिलेगी कितनी, 753 और 508, 245, यानी 35 गुना। तो 2 चॉकलेट की कीमत कितनी हो गई, 35 दूनी 70। तो मैं ये बोलूंगा क्वेश्चन मार्क प्लस 70 बराबर हो गया 425 के, ठीक है। 355 रुपए आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू डी ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया 355। बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल भाई, ये लेटेस्ट पूछा गया है। हम कंपटीशन के हिसाब से ही आपको पढ़ाते हैं भाई। अब ये नहीं है आसान पेपर आ रहा है तो आसान के हिसाब से पढ़ाएं, नहीं, जो आज तक आया है ना हम उसके हिसाब से लेके चलते हैं। अब आप सोचिए ये क्वेश्चन तो अभी अचानक आ गए, ठीक है, पर ये जब ये वाले जो सवाल देख रहे हैं ये आपके सारे पुराने सवाल हैं, 17 में इसमें आए हुए सवाल हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल तो आइए देख लेते हैं। पहले x पे आएंगे तो x आ गया, माइनस एक्स 0 हो गया, बचा x, ठीक है जी। अब नंबर की बात कर लेते हैं, माइनस माइनस यानी +1 -2, -1 हो गया, बराबर क्या हो गया 2a। x बराबर किसका आ गया 2a + 1 के, ठीक है। चलिए अब अगले पे डालते हैं, x 4x 5x 5x - 2x यानी 3x, ठीक है जी, ये आ गया। अब नंबर देखते हैं, नंबर इधर तो नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा 4 × -1 यानी -4 और +4, ये तो 0 ही हो गया, 0 ही हो गया भाई ये तो, बराबर 3 × 4 - a, है ना। तो 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू 4 - a बराबर 2a + 1, तो 3a की वैल्यू 3 आ गई भाई साहब। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, 1 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। जब मैंने बढ़ते क्रम में लिया तो आंसर नहीं आया। अब यहाँ कोई क्रम तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो ये लिखा हुआ कि बस इंटीजर ही है भाई, है ना। तो बढ़ते क्रम से आंसर नहीं आया, डिक्रीजिंग ऑर्डर से आया, तो भैया दोनों पॉसिबिलिटी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है। और इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई, ध्यान से देखना, ये कि भाई कुछ क्वेश्चन बनेंगे ऐसे जिसमें ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है, जो मैंने आपको कराए। कुछ क्वेश्चन ऐसे इक्वेशन मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके, किसी को 2 से गुणा किया, किसी को इससे फिर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ये तजुर्बे वाली पार्ट है। तजुर्बा अगर होगा पहले से काफी सारे क्वेश्चन का तो पेपर में चांसेस हैं क्लिक होने के। फिर मैंने बताया अगर कुछ नहीं है XYZ सॉल्व करना है तो 2 मेथड है भाई, किसी एक वेरिएबल को सेम करो 2 इक्वेशन में से, फिर अगले में भी वही करो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल की मिल जाएगी और आंसर निकाल लो, ठीक है। फिर दूसरी चीज बताई मैंने क्रैमर्स रूल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्रैमर्स रूल के बाद मैंने ये बताया कि भैया क्रैमर्स रूल में XYZ तीनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन वाले मेथड थे सारे, ठीक है। ये 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल की 2 इक्वेशन, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, ये भी मेंस का ही सवाल है। फिर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऐड करने से आ गया, यहाँ पर देखिए एक एक करके निकालना पड़ा, वही जो चीज मैंने बोली आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये क्रैमर्स रूल से कैसे होगा। क्रैमर रूल से ऐसा करता हूँ, एक चीज और कराता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ क्रैमर रूल से, जिससे आपका पक्का हो जाएगा ये, ठीक है। आइए देखते हैं। हमें कीमत किसकी निकालनी थी, केवल कॉफी की निकालनी थी ना, 2 कप कॉफी की। तो 2 कप कॉफी के लिए करते हैं, 2 कॉफी, 2 कॉफी था, 2 चॉकलेट था, 2 चॉकलेट था, 2 चॉकलेट की कीमत निकलवा देता हूं, ध्यान से देखना। 2 चॉकलेट की कीमत, पहले तो बात ये देखिए ध्यान से, 2 चॉकलेट यानी चॉकलेट कौन सा पार्ट है, बीच वाला पार्ट लिया हमने, यानी y की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, पहले तो हम वैसे ही लिखेंगे, 2 बिस्किट, 1 चॉकलेट और 0 कॉफी, है ना। ध्यान से देखिए, 2 बिस्किट, 1 चॉकलेट और 0 कॉफी, ठीक है, 2 बिस्किट, 1 चॉकलेट, 0 कॉफी। फिर आगे में क्या है, 0 बिस्किट, 2 चॉकलेट, 3 कॉफी। फिर आगे में क्या है, 3 बिस्किट, 4 चॉकलेट और 2 कॉफी, ठीक है। ये तो नीचे आएगा ही, जो जैसा दे रखा है वैसे तीनों हमने लिख लिए। पहले में 2 बिस्किट है, बिस्किट चॉकलेट कॉफी हमने इस तरीके से लिया है, बिस्किट चॉकलेट कॉफी। निकालना क्या है, चॉकलेट निकालनी है 2, क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा था ना 2 चॉकलेट एडिशनल पढ़ रही थी, तो 2 चॉकलेट अगर मैं निकालता हूं, ध्यान से देखना, यानी बीच वाली चीज निकालनी, यानी स्टार्टिंग वाली तो फिक्स रहेगी 2 0 3, बीच वाली की जगह ये कीमत आ जाएंगी, ठीक है, 69 127 और 229, लास्ट वाली क्या है 032, ठीक है। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। सॉल्व करने के लिए नीचे वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 इंटू ये गया 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 माइनस 8 आ गया, ठीक है, 4 माइनस 12। फिर मैं 1 वाला लेता हूं, 1 वाले के साथ तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, 2 इंटू 0 0 0 माइनस 9, माइनस 9 आ गया, प्लस ये तो 0 ही है, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है, ये आ गया मेरा। तो नीचे आ गया कितना, -16 प्लस 9, -7 आ गया नीचे, ठीक है। अब ऊपर वाला देखता हूं, आइए, तो ऊपर वाला भी ऐसे आ जाएगा, 2 गुणा 127 दूनी 254, और ये कितना आ गया 687, 433 आ गया माइनस का। फिर माइनस आएगा बीच में 69 इंटू ये गया 0 माइनस 9 माइनस 9, फिर अगले में तो 0 ही स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो आइए ये देख लेते हैं, 433 दूनी 866 माइनस नहीं प्लस 621, ये आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 45 200 माइनस का -7, तो ये भी 35 ही आ गया, देखिए 35। तो ये जो 35 हमने यहां निकाला था ना, देखिए वो हमने यहां पर भी निकाल दिया इससे, इसी रूल से, क्रैमर रूल से, तो 35 सीधा आ गया मेरा, ठीक है। तो ये थी हमारी, देखिए आज की क्लास। उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको क्लियर हो गई हो। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है 3 वेरिएबल, जिसमें बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, ठीक है। तो इसे इस तरीके से करके जाना बहुत जरूरी है, इसे इग्नोर करके जाना ठीक नहीं है समझदार बच्चे के लिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इग्नोर भी करके जाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।